हर क्यों का जवाब नहीं होता आशिक। जवाब होता है शहनाज, उस बंदा ही जवाब नहीं देना चाहता। ज़ैनब, तू बेटा ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं तुझे? आप लोग वापस जा रहे हैं? हाँ, हम वापस जा रहे हैं। पहले उल्फत के घर जाएंगे, फिर निकलेंगे। वो उल्फत से याद आया, वो अपने अब्बू और अम्मी के साथ कश्मीर चली गई है। वो जी आशिक अली का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया? हाँ जी। बाबा जी किधर है? बाबा जी अंदर दुआ कर रहे हैं। या अल्लाह, अम्मा जल्दी चलो। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बैक माय स्वीट गर्ल। कैसा रहा सफर? सफर ठीक था मामा। चलो तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। मुझे भूख नहीं है मामा। क्या मतलब भूख नहीं है? इतने लंबे सफर से आई हो, तुम फ्रेश हो, भूख लग जाएगी। सीरियसली मामा, बिल्कुल भी भूख नहीं है। सफर ने मुझे बहुत थका दिया है, थोड़ी देर आराम कर लूं? हाँ बेटा, व्हाई नॉट। बेगम से आराम करने दो ना। ठीक है बेटा, तुम रेस्ट कर लो। थैंक्स पापा। क्या हुआ बेगम, तुम किन सोचों में गुम? पता नहीं, शहनाज बहुत अपसेट लग रही है। अरे यार, ये तुम्हारा पुराना मसला है, कोई ना कोई वहम हमेशा दिमाग में पाल के रखती हो। भाई सफर से आई है, थक गई होगी, नॉर्मल सी बात है। तुम जाओ शाबाश, खाना देखो। घर की कोई फिक्र नहीं, खाने का कर लो। बेटी परेशान है, माँ परेशान है, नहीं आपको खाना चाहिए, खाना कर लो। हद है भाई। अम्मा, आशिक को होश आ गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ना तू मुझे ये बता ना कि गांव से बाहर तू लेने क्या गया था, हैं? और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है? ज़ैनब, आशिक को पूरी तरह होश में तो आने दे पुत्र। माँ मैं तो बस। अब पता चला ना, मैं ना कहती थी अल्लाह ने किसी बड़ी मुसीबत से टाला है हमें। क्या मतलब? कुछ नहीं बाबा, अम्मा तो बस ऐसे ही। क्या मतलब कुछ नहीं है? कभी कभी छोटी सी लापरवाही ना उम्र भर का रोग बन जाती है। ये तुम क्या बातें कर रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा जी वो गीले दुपट्टे को चूल्हे पर सुखा रही थी, दुपट्टे ने आग पकड़ ली। शुक्र है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, बच्चे तो हो गई। बस इतनी सी बात है बाबा, अम्मा भी ना बस। ना पुत्र, जिंदगी अल्लाह ताला का अनमोल तोहफा है, इसे ऐसे ही खतरे में नहीं डालते। हाँ तो ये बात इस बुद्धू को समझाओ। सुबह घर से तो अच्छा खासा गया था और अब मरीज बन के लेटा हुआ यहाँ पे। ज़ैनब चुप करना, तू फिर से शुरू हो गई, चुप। हाँ तो अब बंदा बात भी ना करे। अच्छा भाई, रात काफी हो गई है, तुम दोनों माँ बेटी अब घर जाओ। ना बाबा, मैं आशिक को ऐसे हाल में छोड़ के घर नहीं जाऊंगी। अब ज़ैनब ठीक कह रही है बाबा जी, बस आशिक सही हो लेना, फिर इकट्ठे घर चलेंगे। हाँ अच्छा भाई, जैसे तुम दोनों की मर्जी। लो, ये फिर से हो गया है। अच्छा है, तेरी बातें सुनने से बेहतर है कि सो जाए, आराम करने दे उसे। देख ले बाबा, अम्मा ख्वामखा मेरे पीछे पड़ी रहती है। हेलो। हेलो रुखसाना। यार मुझे नींद नहीं आ रही, बहुत घबराहट सी हो रही है। घबराहट हो रही है शहनाज, तो बाहर खुली फिजा में चली जाओ ना। तुम समझ नहीं रही रुखसाना,
मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। आशिक अली की वजह से? हाँ यार, मैं उसके साथ इतना रूड कैसे हो सकती हूँ? ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था शहनाज। मैंने तुमसे कई बार कहा कि सोच समझ कर फैसला करना। मगर रुखसाना, मैं ज़ैनब के साथ ज्यादती तो नहीं कर सकती थी ना? देखो शहनाज, जो हुआ उसे ख्वाब समझ कर भूल जाओ, इसी में सभी की बेहतरी है। शायद तुम ठीक कह रही हो। अच्छा फिलहाल तुम रेस्ट करो, मैं सुबह आती हूँ इंशाल्लाह। ओके, गुड नाइट। सलाम शाहजी। वालेकुम सलाम। तुम अभी तक घर नहीं गए रहमत? शाहजी आप ही का इंतजार कर रहा था। कैसी तबीयत है आशिक की? आशिक का बेहतर है जी। अख्तर बता रहा था कि गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज नहीं थी। वो महबूब किधर है? महबूब साहब तो सुबह से ही हवेली में है। रहमत तुम्हें क्या लगता है कि इस हादसे के पीछे महबूब शाह का हाथ हो सकता? नहीं शाहजी, अख्तर बता रहा था कि आशिक खुद गाड़ी के सामने कूदा। लेकिन आशिक खुद गाड़ी के सामने क्यों कूदा? इसके पीछे की कहानी सामने नहीं है? पता नहीं शाहजी, लेकिन मैं जब अस्पताल से आया हूं तो वो बेहोश पड़ा है। अस्पताल का बिल अदा कर दिया? जी शाहजी, मौजूदा बिल तो अदा कर दिया था, बाकी का मैं क्या आया था कि हवेली भिजवा दीजिए। बाबा कलंदर तो वो भी अदा नहीं करने दे रहे थे। अच्छा, वो गाड़ी में कुछ सामान पड़ा है, वो अशरफ को कह के घर रखवा दो। और तुम भी आप चले जाओ, काफ़ी रात हो। गाड़ी ले जाना चाहते हो तो वो भी ले जाओ। ठीक है सर। एक मिनट पुत्र। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आराम से आराम से आराम से, शाबाश। ये थोड़ा और पी ले, थोड़ा और पी ले। एक बात पूछूं पुत्र? जी बाबा। रहमत ने मुझे बताया कि तू चलते ट्रक के आगे कूद गया। ठीक है पुत्र, अगर तू नहीं बताना चाहता तो मैं जोर नहीं दूंगा, क्योंकि जबरदस्ती के सच में फिर झूठ की आमेजिश करनी पड़ती है, और मैं नहीं चाहता कि तू झूठ बोले। झूठ बोलने से बेहतर है कि इंसान चुप ही रहे। नहीं बाबा, आपने मुझे हमेशा सच बोलने की तालीम दी। मैं भला सच में झूठ की आमेजिश कैसे कर सकता? तो फिर बता पुत्र, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि तूने अपनी ही जान लेने की कोशिश की? महबूब का हुक्म था बाबा। क्या उसने तुझसे तेरी जान का तकाजा किया? तकाजा किया है या फिर हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। क्या मतलब?
वो अचानक से हर चीज से दस्तबरदार होगी बाबा। मुझे कहती है कि तू बस एक रज़ाकार है और बस। मैंने पूछा कि अपनी मोहब्बत का खात्मा कैसे करूं, तो कहती है जा कूद जा किसी गाड़ी के आगे। और कर दे अपनी मोहब्बत का खात्मा। और तू कूद गया? आप ही ने तो कहा था बाबा, वो तेरे इश्क की उस्ताद है, उसका दिल कभी ना दुखाना और अपनी रजा को उसकी हाँ के ताबे कर दे। ना पुत्र, इश्क के मजाजी के जो फैसले बंदे को खुदा की नाफरमानी पर मजबूर करें, उन पर अमल नहीं किया जाता, उन्हें रद्द कर देते हैं। मगर मैंने तो रब की कोई नाफरमानी नहीं की है बाबा। की है पुत्र, अनजाने में की है। अब देखे ना, तू अगर किसी को कोई तोहफा दे और वो बेदिली से तुझे वापस कर दे, तो बता ना तेरे दिल पर क्या गुजरेगी। बड़ी तकलीफ होती है बाबा। अभी अभी इस आजमाइश से गुजरा, भला मुझसे बेहतर कौन जाने। तो जिंदगी का अनमोल तोहफा जो तुझे तेरे मालिक ने दिया है, तू उसे वापस करने चला था। वो तो शुक्र करके उसने वापस ले नहीं लिया, वरना तो सारी जिंदगी के लिए मरदूद हो जाता, इबलीस की तरह रांदा दरगाह हो जाता। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है बाबा। मैंने तो रास्ते को ही मंजिल समझ लिया। मुझे बता बाबा, मैं अपनी इस गुनाह का अज़ाला कैसे करूं? सिर्फ एक तरीके से, तौबा करके, माफी मांग के, दिल से, और उससे वादा करना होगा कि आइंदा तू ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। वो बड़ा मेहरबान और बख्शने वाला है पुत्र। मैं वादा करता हूं बाबा, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो मेरे मालिक। मैं जाने में बहुत बड़ी गलती कर दी। आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर। अरे यार, बच्ची कल ही तो आई है इतने दिनों के बाद, उसे थोड़ा सा रिलैक्स कर ले। तो मैं कौन सा उसके सर पे पहाड़ रख रही हूँ? माशाल्लाह, क्या अंदाज़े गुफ्तगू है। अरे भाई, चौधरायन का फोन आया था, क्या तुमने उसे बताया था कि शहनाज वापस आ गई है, शाम को आ रहे हो? एक्सक्यूज मी, मेरे पास फोन है जो मैं उनको बताऊंगी। अरे इसीलिए कहता हूँ कि फोन अपने पास रखा करो, पुराने दौर की औरत। नए दौर के आदमी, आजकल भी ऐसी औरतें हैं जो फोन नहीं रखती। और आप शायद भूल रहे हैं, उस दिन उनकी कॉल आई थी तो आपने उनको बोला शहनाज थर्सडे को आ रही है। हैं? मैंने बताया था? ओह यस, आई सी। हाँ, मुझे भूल गया था। हाँ, भूल गए। बादाम खाया कर। कैसे? क्या मतलब कैसे? तुम कुछ छोड़ो मेरे लिए तो मैं खाऊं ना। अब आप ना मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। अरे नहीं, गुस्से में मत आना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शहनाज से एक दफा बात कर लो तुम। डोंट वरी, मैं उसके साइड टेबल पे मुर्तजा की तस्वीर रखाई। क्या मतलब तस्वीर रखी? अरे भाई, उससे बात करना जरूरी है। अरे पापा, जो होगा उसकी रजामंदी से ही होगा ना। जी, मुझे अच्छी तरह मालूम है उसकी रजामंदी से होगा। खैर, तुम छोड़ो इस बात को। अब मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ एहतमाम कर लो। मैं करूं? नहीं, ये भी मैं कर लेता हूँ। आप क्यों करेंगे? वो मुलाजिम है ना। जी, इतनी देर लगी है तुम्हें ये समझाने में कि उनको समझा दो क्या करना है। जी, एक मिनट।
फाखरा साहब को किचन में लेके जाओ, काम करवाओ साथ में। ओके, हद है भाई कोई। थैंक यू। अब तबीयत कैसी है आपकी? जी ठीक है, बस जिस्म में थोड़ा दर्द सा है। कुछ अंदरूनी चोटें हैं जो आहिस्ता से ठीक हो जाएंगी। आपने मुसलसल इनको 5 दिन बिला नागा दवाइयाँ देनी है, ठीक है, और 2 से 3 दिन बिल्कुल आराम करना है इन्होंने। जी बहुत बेहतर डॉक्टर। ठीक है और कुछ? जी, और मैंने इनकी रिपोर्ट भी चेक करनी है। फिक्र करने की कोई बात नहीं, आप जाते हुए रिसेप्शन से डिस्चार्ज स्लिप ले लीजिएगा। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। लो बेटा, तुम सामान वगैरह इकट्ठा करो, मैं घर जाने के लिए सवारी का इंतजाम करता हूँ। जी बाबा जी। अब ज़ैनब पुत्री दवाइयाँ और लपोटे वगैरह संभाल। अच्छा अम्मा। आप लीजिए ना। जी मैं लेती हूँ। मैंने उनको कहा है। अच्छा, ये लीजिए। हाँ, शुक्रिया। शहनाज बेटी नजर नहीं आ रही? वो अभी अभी सफर से आई है ना, तो आराम कर रही है। नहीं नहीं, आप उन्हें तकलीफ ना दें, मैं खुद जाके उनके कमरे में मिल लेती हूँ। मैं पता करके आती हूँ। आप चाय लीजिए। और बेटा जी, कैसा चल रहा है काम वाम आपका? जी अंकल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर। बहन जी, अभी हमने शहनाज से वैसे सिलसिले में कोई बात नहीं की। कोई बात नहीं, मैं अपनी बहू नहीं अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। जी क्यों नहीं? अब आइए, मैं आपको शहनाज के पास भेजती हूँ। क्यों ना हम मुर्तजा को भी मिलवा दें? ठीक है, आइए आइए। आइए। माँ जी, मेरा ख्याल है कि आंटी को मेरा लड़की के पास जाना अच्छा नहीं लगा। नहीं बेटा, हम इतने नहर माइंड भी नहीं, बल्कि तुम्हारे अंकल का तो ये मानना है कि लड़का और लड़की राजी हो तो लाइफ अच्छी गुजरती है। तो फिर क्या ख्याल है, पहले मुर्तजा और शहनाज को ना मिलवा दिया जाए? अब मेरा मतलब है कि अरे जब तक हम वो आपके गुलाब देख लेते हैं जिनकी आप बहुत तारीफ कर रही थी, अब देख लेते हैं। ओके, मुर्तजा सामने कमरा है। शुक्रिया। जी, किधर है गुलाब? अब चले, मैं लेके चल। आइए आइए। आपका शिकार मरने के लिए तैयार है। कौन? आशिक अली? अब तो शायद मैं खुद अपने आप को भी खुश नहीं रख सकती। ज़ैनब ने बहुत मेहनत की है तेरे लिए, सबसे ज्यादा फिक्रमंद रहती थी वो तेरे लिए। तुम दोनों क्या एक दूसरे को पहले से जानते हो? गलती तो तुमसे हुई है शहनाज, एक सच्चे इश्क करने वाले का दिल दुखाने की गलती। वैसे होश में ला, होश में ला इसे। ये मुर्तजा हैं, ये शहनाज को देखने आए।